दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। यहाँ पे आरवीएनएल में आपको आज के दिन 7% के लगभग तेज़ी का दौर देखने को मिला। अब उसके पीछे रही बड़ी वजह कि इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कितने अमाउंट का ऑर्डर इनको मिलता हुआ नज़र आया और कितने टाइम में पूरा करना है और इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है, आने वाले टाइम में क्या स्टॉक आपको भागता हुआ नज़र आ सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक एमओयू साइन किया है। अब वो किसके साथ साइन किया है वो जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे क्या स्टॉक आपको अभी भी नीचे और जाता हुआ दिखाई दे सकता है या आपको रिवर्सल ट्रेंड मार्क के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि हमने देखा कि ऊपर के लेवल से करीब 1150 1200 के लेवल के आसपास स्टॉक था, वहाँ से काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है और 900 के लेवल के नीचे आ चुका है। तो अब क्या ये आपको नीचे के लेवल पे और ज़्यादा हुआ दिखाई देगा या फिर ब्रेकआउट देगा यहाँ से, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे टीसीएस के बारे में। टीसीएस में जो है ब्रोकर थोड़े बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने टारगेट प्राइस कुछ ऊपर के दिए हैं, तो वो जानने की कोशिश करेंगे क्या टारगेट प्राइस दिया और साथ में ये भी जानेंगे कि सितंबर के मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कितनी बाइंग की है, कितने म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, कितनों ने सोल्ड आउट किया है और नेट बाइंग कितनी हुई है। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आरबीएनएल की। 487.5 पे क्लोजिंग रही, 7.9 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.65% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। और सुबह के टाइम अगर आप देखोगे तो 507 508 तक स्टॉक पहुंच गया था। आप देख सकते हो कि सुबह खुलते ही शानदार तेज़ी बनी थी, पर धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे मार्केट में थोड़ी आपको गिरावट देखने मिली, स्टॉक में ही गिरावट देखने मिली। अगर गिरावट नहीं होती तो डेफिनेटली आज 500 के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है आरबीएनएल के अंदर। बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, आज के दिन 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए, कल भी लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 32 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 72 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 16 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे 83 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 22 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे इसका देखें तो सुबह के टाइम जब ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी, आज ही का अपडेट है, आप देख सकते हो 17 अक्टूबर का, तो शेयर जो है 7% तक भाग चुका था और इनको जो प्रोजेक्ट मिला है वो 270 करोड़ रुपए का मिला है। और ये काफ़ी बढ़िया है क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आया। आप देख सकते हो हैज़ राइजन 5% द पास्ट 5 ट्रेडिंग डेज बट हैज़ फॉलन ऑलमोस्ट 7% इन लास्ट 1 मंथ। तो लगभग कवर कर लिया जो एक महीने पहले यहाँ से स्टॉक गिरता हुआ आया था। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि 7.3% तो आज इंट्राडे में बढ़ा और 514 रुपये तक ही टच करके आया। और जो प्रोजेक्ट की टाइम लाइन रहेगी वो 30 महीने की रहेगी और इनको मिला कहाँ से, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। तो ये और द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज टू कंस्ट्रक्ट 7 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन, नेमली हिंगाना, माउंट व्यू, राजीव नगर, वानाडोंगरी, एपीएमसी, रायपुर, हिंगना बस स्टेशन और हिंगना। तो ये सारा करते हुए नजर आएंगे। और एक और जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्टेड 3 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन। तो ये प्रोजेक्ट इनको मिलता हुआ नजर आया और 30 महीने के अंदर यानी कि 2.5 साल के अंदर अंदर इनको कंप्लीट करना होगा। तो आजकल प्रोजेक्ट्स में सबसे अच्छी बात रहती है कि टाइम लाइन के साथ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो जिससे कंपनी भी बॉन्ड रहती है और साथ में इनको नए ऑर्डर के चांसेस भी मिलते हैं। क्योंकि आप समझे कोई भी चीज़ टाइम पे पूरी होती है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो रेफर हो और नए ऑर्डर भी मिले। तो काफ़ी बढ़िया खबर है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 894.3 पे क्लोजिंग रही, 13.15 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.5% के आसपास स्टॉक आपको आज गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए इसकी, आज के दिन 1 CR के करीब वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए, कल भी लगभग 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 73 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 93 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 43 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 68 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब इन्होंने जो एमओयू साइन किया है वो साइन किया है इंडियन बैंक के साथ फॉर कमर्शियल फाइनेंसिंग, व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए।
तो ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हमने देखा था कल के दिन भी इन्होंने एक एमओयू साइन किया था और आज भी एक एमओयू साइन किया है। तो लगातार कंपनी जो है फाइनेंसिंग के ऑप्शंस दे रही है अपने जो जो भी कस्टमर्स होंगे उनके लिए। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है कि कस्टमर्स को यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है कि उनको फाइनेंसिंग के लिए तो भागने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो और जहाँ से चाहे वहाँ से ले, और जल्द से जल्द इनका कन्वर्जन भी हो। इसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में आपको जो है इनके सेल्स और रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं, पर अभी जो है गिरावट का दौर मुझे नहीं लगता कि थमता हुआ आपको नज़र आएगा। हो सकता है कि 870 के लेवल तक स्टॉक आपको टच करता हुआ नज़र आए। बाकी किसी का भी अगर शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा यहाँ पे दूर रह सकते हैं स्टॉक से, एटलीस्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक। और जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सन ट्रेंड आया तो हो सकता है कि स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। क्योंकि हमने देखा था कि थोड़े टाइम पहले जो शेयर खान ब्रोकर थे उन्होंने 1300 रुपये कुछ का टारगेट दिया था। अब इतना तो गिरावट हो चुकी है कि यहाँ पे आपको 400 रुपये की लगभग तेजी का दौर देखना देखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है इस समय। क्योंकि अभी हमने देखा कि इनके नंबर्स कुछ ज़्यादा खास निकले नहीं जिससे उन्होंने बताए थे, और हो सकता है क्वार्टर रिजल्ट भी थोड़ा सा अभी वीक आए। तो आप यहाँ पे वेट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। 4111 2.25 पे क्लोजिंग रही, 16.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.4% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, 26 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए, कल भी लगभग 26 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 19 लाख की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 32 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 20 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की एवरेज अगर हम देखें 29 लाख से करीब वॉल्यूम थे और 18 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय की रेटिंग दी गई है जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से, और टारगेट प्राइस रखे गए हैं 4634, यानी कि करंट टारगेट प्राइस से लगभग 500 रुपये की यहाँ पे तेज़ी का इन्होंने अनुमान लगाया है। और 52 वीक्स हाई भी तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है अगर इस टारगेट प्राइस तक पहुँचा तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्योंकि अब गिरावट का दौर जो है थमता हुआ नज़र आ सकता है और आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर के लेवल से अच्छा खासा स्टॉक जो है करेक्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं इस स्टॉक को। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए, पहले यहाँ पे हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो 167 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है, 86 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सोल्ड आउट किया था सितंबर के मंथ के अंदर टीसीएस के अंदर। और करीब 25,28,391 स्टॉक्स जो है बाइंग करे गए थे म्यूचुअल फंड की ओर से। तो पर मार्केट में कंसिस्टेंटली आपको गिरावट देखने को मिल रही है, इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया, पर अब आपको स्टॉक वापस से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट। कंपनी का नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। 6700 पे क्लोजिंग रही आज के दिन, 10.9 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली और 0.16% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न देखिए 1.64% के लगभग पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर के देखें तो 1% के आसपास, 6 महीने के देखें तो 12.5% के आसपास, और साल भर में 20% के 21% के आसपास कंपनी रिटर्न दिखाए, जिसके चलते कंपनी लेके आई है स्प्लिट। और स्प्लिट का जो रेशियो रखा गया है ओल्ड फेस वैल्यू 5 है, नहीं कर जाएगी 1, तो 5:1 का स्प्लिट का रेशियो रखा गया है। और एक्स स्प्लिट डेट जो रखी गई है 28 अक्टूबर 2024 रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 28 अक्टूबर से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।